हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका स्वागत है विद्यार्थी.in में। एंड सबसे पहले बताइए आप सब कैसे हैं, सब स्वस्थ और कुशल है कि नहीं? ठीक है, सब अच्छे से रह रहे हैं ना? ओके। तो भाई पार्ट 10 हम लोग कर रहे थे आपकी इतिहास की बुक से 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक गठन। इसके बहुत सारे विषय हमने पहले से कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना। तो आज का विषय आपके सामने है भाई, राजपूतों के वतन जागीरी। देखिए, अब ये विषय इतना सरल है, इतना छोटा है, इसको कोई भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत से बोलती हूँ कि हम लोग जानते हैं कि मुगलों ने संबंध रखे हैं राजपूतों से। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे के सारे राजपूत राज्यों से संबंध थे उनके, कुछ चुनिंदा राजपूत राज्यों से संबंध थे जिन लोगों ने हल्दी चंदन भी करा था। हल्दी चंदन का मतलब ये है कि अपनी बेटियों को भी बिहाया था मुगलों के साम्राज्य में। तो आप जैसे जानते हैं कि राजपूत और मुगलों के बीच में बहुत ही अच्छा अटूट संबंध रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्यों के जो राजा थे उन्होंने मुगलों से ये भी बोला था कि हम अपना स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहते, आप हमारे राज्य पे कब्जा कर सकते हैं, मतलब आप हमारे राज्य को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, लेकिन उस राज्य में राजा तो हम ही रहेंगे, कोई मुगल राज्यपाल या गवर्नर नहीं आएगा, हम ही रहेंगे और हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता कायम रखनी है अपनी। तो आप ये चीज हमारी ले सकते हैं भाई, ये चीज हमारी आप स्वीकार कर सकते हैं। हमने ऐसा फरमान जारी किया है कि आप हमारी बेटियों से शादी भी कर सकते हैं, हल्दी चंदन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे करते थे कि हमें हमारे वतन के अंदर हमारी जागीर है, जागीर यानी कि जमीन, उसके अंदर हमें अपनी पूरी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कुछ आपको मदद चाहिए आप ले सकते हैं, आप सब कुछ आपके ही नियंत्रण में होगा, बस राजा हम रहेंगे। तो आमेर और जोधपुर के राजपूत शासकों ने मुगलों की सेवा की। जैसे कि मैंने बताया कि सारे राज्य ऐसे नहीं थे जो मुगलों के चरणों में थे या फिर मुगलों के लिए काम करते थे। इनमें से कुछ चुनिंदा थे, जैसे कि आमेर हो गया और जोधपुर हो गया। ठीक है, जोधपुर और आमेर ये राजपूत शासकों ने मुगलों की काफी ज्यादा सेवा करी है, बदले में उनकी वतन जागीरी में स्वशासन हुआ। तो भाई यहाँ पे हुआ मैंने ऐड करा है, यहाँ पे मैंने हुआ डाला है, तो भाई पहले से नहीं लिखा होगा, उसके लिए माफी मांगती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि वो लोग मुगलों की सेवा कर रहे थे, मुगलों का कोई भी काम रहता था वो काम संभालते थे, इसीलिए उनको थोड़ी छूट दी गई। इसलिए उन राजपूत शासकों को ये बोला गया कि आप अपने महाराजा रह सकते हैं। ठीक है, तो जोधपुर के शासक अजीत सिंह, आपको याद रखना है कि आमेर और जोधपुर यही दो शहरों की बात हुई है अभी तक। मैं सारे राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, सारे राजपूतों की बात नहीं कर रही हूँ। तो जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह। ठीक है, जोधपुर के शासक का नाम है अजीत सिंह, को मुगल दरबार में शामिल किया गया था। मुगल दरबार में अजीत सिंह का बहुत ही उच्चतम एक पद रहा है। शायद आप ही देख सकते हैं, पहले ये चीज भी होती थी कि ये दरबार में कैसे काम करने पहुंच जाते थे। वो इसलिए क्योंकि जब दो परिवार मिलते हैं, जब दो परिवार में हल्दी चंदन होता है, शादियां होती हैं, तो समझ लीजिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाती हूँ, बहुत सरल सा उदाहरण है। समझ लीजिए मुझे बहुत सारी छात्रियां भी देख रही हैं, छात्र भी देख रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों देख रहे हैं ना मेरे प्यारे प्यारे। तो एक प्यारी सी मेरी गुड़िया को ले लीजिए, एक प्यारे से लड़के को ले लीजिए, दोनों की शादी होती है। एक लड़का मुगल है, लड़की राजपूत है। तो दोनों में शादी होती है और लड़की के जितने भी घर वाले हैं, जितने भी सदस्य हैं उसके घर में रहते हैं, मामा चाचा ताऊ, ये सब परिवार के ही हुए। तो इन सबको मुगलों के दरबार में नियुक्ति दे दी जाती थी, एक अच्छा पद दे दिया जाता था, क्योंकि भाई लड़की के घर वाले हैं तो उनको मुगल दरबार में क्यों नहीं शामिल करेंगे, अगर वो कोई काम मांगते हैं तो क्यों नहीं देंगे उन्हें। तो ऐसा भी होता था कि जिस लड़की से उन्होंने ब्याह रचाया है, जिस राजपूती रानी से उन्होंने ब्याह रचाया, तो उनके भाई, छोटे भांजे या फिर मामा, किसी को भी मुगल दरबार में नौकरी दे दी जाती थी। ठीक है, तो यही होता था कि अजीत सिंह भी कुछ इस तरीके से, या तो उसने अपनी वफादारी दिखा के दरबार में आया होगा, या तो वो किसी रिश्तेदारी के अंदर वो मुगल दरबार में शामिल हुआ होगा। कई राजपूत परिवारों ने गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांत की सूबेदारी
राजनीतिक और सैन्य कार्य का दावा किया। तो क्या होता था, इनको कुछ एरा गैरा काम नहीं दे दिया जाता था कि तुम सैनिक संभाल लो, तुम सैनिक का खाना देख लो, ऐसा कोई छोटा मोटा काम नहीं देते थे, काफी अच्छा काम देते थे। जैसे कि अजीत सिंह को बहुत उच्चतम पद मिल रखा था मुगल दरबार में, वैसे ही बहुत सी राजपूत ऐसे परिवार हैं जो मुगलों के साथ अच्छा संबंध था जिनका, उनको सूबेदारी तक का पद भी दे रखा था। सूबेदारी बहुत बड़ा पद होता है, एक तरीके से अंग्रेजी में बोलूं तो चीफ मिनिस्टर का पद भी दे रखा था, जो काम करता था राजनीतिक और सैन्य कार्य, सेना को संभालना, ये सब करना, बहुत बड़े बड़े काम उनको दे रखे थे। ऐसे बहुत से राजपूती परिवारों के साथ ऐसा कर रखा था। ठीक है, तो राजपूत के साथ मुगलों के संबंध थे। अब जैसे जानते ही हैं, मैंने अभी बताया कि वहां की लड़कियां ब्याह दी जाती थी मुगल दरबार में। ठीक है, मुगलों के जो भी शासक होते थे, जैसे कि बात करें अकबर की और शाहजहां की, बहुत से ऐसे शासक थे मुगल के वक्त पे जिन्होंने राजपूत रानियों से बहुत ज्यादा ब्याह किया है। तो मुगल दरबारों में राजपूतों ने दावा किया था सम्मानजनक नौकरी का। भाई उनको एरी गैरी नौकरी नहीं, भाई सम्मानजनक नौकरी दी जाती थी राजपूतों को। और क्यों ना दी जाए, क्योंकि वो तो भाई लड़की वालों की तरफ से थे ना। ठीक है, तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने गुजरात के गवर्नर का पद संभाला। गुजरात के गवर्नर, आपको याद रखना है कि अजीत सिंह जोधपुर के राजा थे और उनको गुजरात का कार्यकाल भी दे दिया गया था संभालने को। ठीक है, आम्बेर के राजा कौन थे दोस्तों? आम्बेर के राजा थे सवाई राजा जयसिंह, इनको मालवा दे दिया गया था। ठीक है, आम्बेर की बात करें तो इनको मालवा दे दिया गया था, और जोधपुर की बात करें तो इनको क्या दे दिया गया था? इनको गुजरात दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, कोई ऐसा कोड वोड बना लो जिससे आपको याद रह जाए। अजीत सिंह गुजरात और सवाई राजा सिंह मालवा। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है ये। तो इस कार्यालय का सम्राट 1713 में सम्राट जहांगीर शाह द्वारा नवीनीकृत किया गया था। नागपुर को जीत लिया गया था और जोधपुर द्वारा, जबकि आम्बेर ने बूंदी पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे ये बताया है कि अजीत सिंह और सवाई राजा जयसिंह, ये लोग मुगलों के काफी अच्छे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, मतलब उनके साथ काफी अच्छा संबंध था। तो क्या हुआ था कि जब उन्हें इतनी ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त पहले से हो रखी थी, तो उन्होंने उसका थोड़ा लाभ भी उठाया। कैसे? उन्होंने शुरू करा कि हम मुगलों के साथ हैं तो हम थोड़े छोटे छोटे शहरों पे, प्रांतों पे कब्जा भी करें, अपने साम्राज्य के अंदर उनको लाने का कोशिश भी करें, तो शायद मुगल ही हमारे से खुश होंगे कि हम उनका साम्राज्य और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही हो रहा था, राजपूत भी मुगलों के साथ मिलके कुछ इस तरीके से छोटे छोटे शहरों को अपने कब्जे में ले रहे थे। ठीक है, जैसे कि एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि 1713 में जहांगीर शाह सम्राट बने थे, मुगल सम्राट वो थे। तो जहांगीर शाह ने दोनों राजा जयसिंह और अजीत सिंह दोनों का पद नवीनीकृत कर दिया था। यानी कि एक होता नहीं है आपका इस वक्त तक, इस दिनांक तक आप बैठ सकते हैं राज्यपाल की कुर्सी में, उसके बाद कोई और बैठेगा। तो समझ लीजिए इनका 2 साल का बना था। ठीक है, इनका 2 साल का बना था, तो नवीनीकृत मतलब इनका 5 साल का फिर से उसको बना दिया गया। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो रीस्टैब्लिश कर दिया गया उसको। ठीक है, तो ये चीज भी हुई थी, मतलब कि वो काफी देर तक, काफी लंबे समय तक ये लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं भाई राज्यपाल बन के। ठीक है, और यहाँ पे यही बताया कि कौन कौन से छोटे छोटे शहरों पर राजपूत परिवारों ने मुगलों की तरफ से भाई दावे बोले थे। तो वो ये है कि नागपुर को जीत लिया गया था और जोधपुर द्वारा, देखिए जोधपुर का राजा कौन था? राजा अजीत सिंह। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने नागपुर को जीता था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और आम्बेर का राजा कौन था दोस्तों? आम्बेर का राजा याद करिए, आम्बेर का राजा जयसिंह था। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह, इन्होंने बूंदी पर कब्जा कर लिया था। तो बूंदी और अब नागपुर दोनों ही क्या आ गए हैं? मुगलों के भीतर आ गए हैं, मुगलों के भीतर साम्राज्य के अंदर आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि राजपूत भी डर नहीं रहे थे, वो लोग, उनको पता था मुगल पीछे हैं हमारे, मुगल हमारे साथ हैं, हल्दी चंदन हो रखा है, तो भाई किस बात का डर है। ठीक है, तो काफी छोटा सा ये विषय था, हमने इसको भी पूरा का पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरे विषय में आपसे जल्दी से मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।